नमस्कार दोस्तों। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांशों को आसान भाषा में समझने वाले हैं। यह गद्यांश मानव जीवन, उन्नति और परिवर्तन के बारे में है। इस गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य स्वभाव से ही आगे बढ़ना चाहता है। जब वह उन्नति के रास्ते पर चलता है तो उसे कई तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी। लेकिन जिन लोगों के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होती है वे रुकते नहीं हैं, बल्कि संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। लेखक यहाँ यह भी बताता है कि मानव जीवन के 3 मुख्य पक्ष होते हैं। पहला पक्ष भौतिक यानी शरीर और सुविधाओं से जुड़ी उन्नति। दूसरा पक्ष मानसिक यानी ज्ञान, सोच और बुद्धि का विकास। और तीसरा पक्ष आध्यात्मिक यानी आत्मा और अंदरूनी चेतना का विकास। गद्यांश के अनुसार प्राचीन समय में मनुष्य ने भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में तो प्रगति कर ली थी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उतनी नहीं थी और भविष्य में भी ऐसे परिवर्तन होते रहेंगे जो आज हमें असंभव जैसे लगते हैं। इस पूरे गद्यांश का मुख्य संदेश यह है कि परिवर्तन ही मानव जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, सीखता है और बदलता है, वही आगे बढ़ता है। तो सीटेट परीक्षा के लिए याद रखिए, मानव विकास तभी संभव है जब संघर्ष, निरंतर प्रयास और परिवर्तन होता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे चैनल 9 अनंतम ज्ञान में आप सबों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन विद्यार्थियों ने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है, ये वीडियो उनके लिए है। तो आइए अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। प्रश्न 91 में पूछा गया है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन नहीं है। तो आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन और अंधेरा युग, इन तीनों में पहला शब्द विशेषण है, लेकिन मानव अस्तित्व में मानव यहाँ संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए ये विशेषण नहीं है और सही उत्तर यही होगा, मानव अस्तित्व। अब प्रश्न संख्या 92 में पूछा गया है, उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए, गद्यांश में साफ बताया गया है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे बाधाओं से लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, संघर्षरत रहें और विरोध करें। प्रश्न संख्या 93 में पूछा गया है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो आप सबों को मालूम होगा कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पूर्व में। तो जब हम एक शब्द को अध्यात्म के अंत में लगाएंगे तो शब्द बनेगा आध्यात्मिक, इसलिए सही उत्तर होगा आध्यात्मिक। अब प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, पूरा गद्यांश बदलाव और विकास की बात करता है। लेखक गद्यांश में बताता है कि मानव जीवन लगातार बदलता रहता है, इसलिए सही उत्तर होगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। प्रश्न संख्या 95 है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की लेकिन डैश नहीं कर सका। तो किस क्षेत्र में प्रगति की और किस में नहीं कर सका। तो ध्यान दीजिए, गद्यांश में लिखा है
कि प्रारंभिक मानव ने भौतिक और मानसिक प्रगति की, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं की। इसलिए सही उत्तर होगा आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। प्रश्न संख्या 96 में पूछा गया है, मानव शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय लग सकता है? तो ध्यान होगा कि शब्द में पूर्व में उपसर्ग लगता है और शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। तो मानव शब्द में अ उपसर्ग लगेगा और शब्द बनेगा अमानव, और मानव शब्द में य प्रत्यय लगेगा और शब्द बनेगा मानवीय। इसलिए सही उत्तर होगा य और अ। प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया है, मानव के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है, जो लिखा गया है गद्यांश में वो स्पष्ट है कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए सही उत्तर होगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 98 में पूछा गया है, उल्लेखनीय परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो उल्लेखनीय यानी जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाए, यानी जिसका महत्व हो, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। प्रश्न संख्या 99 में पूछा गया है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? और विकल्प जो दिया गया है उसमें पहला है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, दूसरा है आदि मानवों के पास, तीसरा है सभी मनुष्यों के पास, और चौथा है सभी अज्ञानी मानवों के पास। तो गद्यांश में लिखा है कि प्रारंभिक मानव ने प्रगति तो की, लेकिन प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध नहीं था। यह बात विशेष रूप से आदि मानव यानी प्रारंभिक मानव के बारे में ही कही गई है, न कि सभी मनुष्यों या अज्ञानी लोगों के बारे में। इसलिए सही उत्तर विकल्प दूसरा आदि मानवों के पास होगा, क्योंकि गद्यांश आदि मानव के शुरुआती विकास की बात कर रहा है। उस समय ज्ञान और व्यवस्थित प्रणाली विकसित नहीं थी, इसलिए उनके पास प्रगति का कोई सुनियोजित तरीका भी नहीं था। बाकी विकल्प इसलिए गलत हो जाते हैं। वैसे ही बता देते हैं कि सभी व्यवस्थित आदि मानवों यानी जो पहला विकल्प था, ऐसा शब्द गद्यांश में उल्लेखित नहीं है। तीसरा विकल्प है सभी मनुष्यों, तो आज के मनुष्यों पर यह लागू भी नहीं होता है। चौथा विकल्प है सभी अज्ञानी मानवों, तो गद्यांश में अज्ञान की बात नहीं है बल्कि प्रारंभिक अवस्था की बात है। इसलिए लेखक बताता है कि आदि मानव प्रगति तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास आज की तरह कोई व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीका नहीं था। इसलिए सही उत्तर यही होगा विकल्प 2 आदि मानवों के पास। तो इस गद्यांश से हमें यह तो समझ आता है कि संघर्ष, विकास और परिवर्तन यही मानव जीवन की असली पहचान है। और आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अनंत ज्ञान की गहराई में ही छिपा है सफलता का राज।